और इस वक्त संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विषय में भी हम यहां खुलासा करें। हाउ द लेफ्ट इज ट्राइंग टू हाईजैक द किसान आंदोलन फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। वी एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी शुड एक्सपोज दीज लेफ्टिस्ट फोर्सेस, दिस लेफ्टिस्ट पार्टीज एज वेल। बंधुगण, जहां तक ये वामपंथ और लेफ्ट का सवाल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से दोगला हिपोक्रेटिक पार्टीज और कोई नहीं होते हैं। हिपोक्रेसी इज दाई नेम, जहां तक कम्युनिस्ट का सवाल है। और इन्होंने दोगलेपन में जिस प्रकार से सारे सीमाओं को लांघ दिया है, आज मैं वो फहरिस्त आपके सामने रखूंगा, किस प्रकार इन वामपंथियों ने, भिन्न भिन्न संस्थाएं और उनकी सरकारों ने किसानों के ऊपर कई अत्याचार किए हैं। यह बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं। 3 मुख्य ऐसे राज्य रहे हैं जहां या तो वर्तमान में या विगत सालों में वामपंथ की सरकार रही है। केरल में वर्तमान में भी है, इससे पहले त्रिपुरा में लगभग 25 वर्षों तक, और कलकत्ता अर्थात वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से जहां से कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, वहां भी बहुत दीर्घ समय तक, बहुत लंबे समय तक वामपंथियों का सत्ता रहा है। एक एक करके एक एक राज्यों में किस प्रकार से वामपंथियों ने किसानों को ठगा है, आज उसके कच्चे चिट्ठे को हम खोलेंगे और कुछ ऐसे किसान संगठन जो किसानों के कंधे पर रखकर राजनीतिक बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी खुलासा करेंगे। पहले हम केरल की तरफ चलते हैं। बंधुगण, आप देख रहे हैं कि जो स्कैम टेंटेड केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, वो इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेष्टा कर रहे थे। मगर पिनरई विजयन जी को यह उत्तर देना चाहिए, और तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको यह उत्तर देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। नो एपीएमसी लॉ इन केरला। केरला में एपीएमसी का कानून नहीं है। और आप इन वामपंथियों को देखिए, इनके दोगलेपन को देखिए। ये पूरे हिंदुस्तान में एपीएमसी कानून को लेकर एक भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मोदी जी एपीएमसी को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंडी को रिफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑप्शन दिया है मंडी से बाहर का, किंतु मंडी बंद नहीं हो रही है। वहीं जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। इसका जवाब द स्कैम टेंटेड मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, मिस्टर पिनरई विजयन शुड कम फोर्थ विथ, ही शुड गिव। बंधुगण, एपीएमसी में जहां तक केरला का सवाल है और कोई एपीएमसी कानून नहीं है, आप जानते हैं वहां किस प्रकार से खरीद बिक्री होती रही है। वहां पर जो मेजर चैनल है किसान के उत्पाद के खरीद बिक्री के लिए, ये जो मेजर चैनल है वो प्राइवेट चैनल्स है। केरल की सरकार ने प्राइवेट चैनल्स के हाथों में ये काम दिया हुआ है। और जब हम प्राइवेट चैनल्स कहते हैं, आप तो चतुर्थ स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप लोग इस पे जरूर दृष्टि डालिए और इस पे रिपोर्ट भी करिए कि दरअसल प्राइवेट एंटिटीज के नाम पर दे आर द गून्स ऑफ द लेफ्ट विंग। जो वहां के गुंडे हैं, जो वहां के बदमाश हैं, उगाही करने का एक तरीका लेफ्ट की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है। किसान के पीछे आज खड़े होकर लेफ्ट राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मैं आज केरल की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी जी ने ये जो कानून बनाया है, ये जो रिफॉर्म किया है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि 3 दिनों के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पेमेंट किसान को 3 दिनों के अंदर करना होगा। अगर 3 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो किसान कोर्ट जा सकता है और जो करार करता है उसको स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है। क्या केरल की सरकार इसके खिलाफ है? क्योंकि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जहां जो खरीद बिक्री केरल में करती हैं, उनके ऊपर तो इस प्रकार का कोई कानून नहीं है।
उनको जब मन तब पेमेंट करते हैं, सालों तक पेमेंट लंबित रहती है केरला में। यहां मोदी जी ने 3 दिन का एक स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड दिया है कि हमारे भगवान, हमारे अन्नदाता को कोई परेशान नहीं कर सके, 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। केरल सरकार इस कानून को क्यों रद्द करवाना चाहती है और क्यों ऐसा चाहती है कि उनके जो कोट अनकोट उनके कार्यकर्ता है, जो प्राइवेट एंटिटीज के रूप में प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले? इस पर जवाब दे। केरल में मंडी को विपान्नी कहते हैं। आप आज जाके देखिए, ये जो विपन्नी होते हैं, जहां पर ये प्राइवेट एंटिटी खरीद बिक्री करते हैं, किसकी कंट्रोल इन विपन्नी पर है आपको मालूम पड़ेगा। पूरी तरह से उनके खुद के कार्यकर्ता वहां बैठे हुए हैं। दूसरा राज्य जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं वो है त्रिपुरा। बंधुगण, आप जानते हैं 25 वर्षों तक, 1993 से 2018 तक, अभी 2018 तक त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार रही है। और मुझे बोलते हुए खेद हो रहा है, दुख हो रहा है। एंड जस्ट लुक एट द डायर हिपोक्रेसी ऑफ द लेफ्ट पार्टीज। आपको जान के आश्चर्य होगा कि त्रिपुरा में इन 25 वर्षों तक कोई भी एमएसपी नहीं था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य था 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत, त्रिपुरा एकमात्र राज्य था जहां पर एमएसपी लागू नहीं होती थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं दिया जाता था। और आज ये तमाम वामपंथी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये किसान के हितैषी बने हुए हैं। 25 वर्षों तक आप त्रिपुरा के किसान को लूटते रहे। और ये तो शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2018 में त्रिपुरा में आई, तो सबसे पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा में किया वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी। किस प्रकार से जो धान है, धान की प्रोक्योरमेंट में मैं आपको बता दूं 48,716 मैट्रिक टन ये प्रोक्योरमेंट किया धान का 27,735 किसानों से। और जो कुल खर्च इसमें हुआ वो 86.65 करोड़ रुपया का। ये बीजेपी की सरकार जब सरकार में आई त्रिपुरा में, तो पहला काम ये बीजेपी की सरकार ने किया। और तो और त्रिपुरा में हायर मिलिंग चार्ज होने के बावजूद जो एडिशनल एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा में बियर किया, जो कि लगभग 6 करोड़ रुपए का था। जो किसान पहले त्रिपुरा में वामपंथ के अंतर्गत अपने चावल को 10 से 12 रुपए प्रति केजी बेचता था, वही अब भाजपा के शासन में 18.5 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। तो आप बताइए, कल्याण किसके युग में हो रहा है? वामपंथ के युग में कल्याण हुआ था या हमारे युग में हो रहा है? आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वामपंथ का सत्ता केरल में था तो लगभग 2017-18 में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था त्रिपुरा में वो 6.4% था, मात्र 6.4%। अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता त्रिपुरा में है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2018-19 और वर्तमान का 2019-20। इसमें आपको जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 13.5% है। जहां जहां वामपंथ रहा है वहां वहां किसानी डूबी है, वहां वहां किसान पर अत्याचार हुआ है। और जब जब भाजपा आई है, किसान आगे बढ़ी है। द आइडियम इन इंग्लिश इज वेर एवर देयर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है। जहां भी लेफ्ट होती है वहां इकोनॉमी की, वहां किसानों का कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। बंधुगण, मैंने कहा 3 राज्य, हमने केरल की गाथा सुनी, हमने त्रिपुरा में वामपंथ की लूट की कहानी सुनी। अब जो तीसरा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, वो है बंगाल का। बंगाल में आप जानते हैं लेफ्ट और लेफ्ट के बाद तृणमूल का शासन किस प्रकार से किसानों के लिए घातक रहा है। देखिए, लेफ्ट के समय जो एपीएमसी एक्ट लेफ्ट ने बनाया था बंगाल में, वो केवल और केवल पैसा उगाने के लिए बनाया गया था। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देता हूं कि ये जो मंडियां तो थी, मगर मंडी तक पहुंचने से पहले टोल गेट्स बनते हैं, वैसे उन्होंने नकली टोल गेट बनाया हुआ था जिसका नाम नाकाबंदी कहा जाता है। नाकाबंदी करके वहां टोला चार्ज, जिसके विषय में अभी आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया, वही पद्धति अभी तक कंटिन्यू किए हुए थे ममता बनर्जी ने।
तो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया है लेफ्ट पार्टियों ने और इसी को लेकर किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा करें आइए सीधे एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। Intellectuals, poets, lawyers, writers and human and democratic right activists, those who have been jailed in false cases should be released. तो ये छठवां जो डिमांड था, 5 डिमांड तो चलिए किसान से संबंधित है, मगर जो छठवां डिमांड है पोएट को रिलीज कर दीजिए। कौन है ये पोएट? कौन सा किसान पोएट है जिसको भारतीय जनता पार्टी में जेल में रखा है? कौन है? आप याद करिए 9 तारीख को ह्यूमन राइट्स डे पर कुछ पोस्टर्स आए थे, उमर खालिद को रिहा करो, सरजिल इमाम के पक्ष में। कौन है ये पोएट? मैं आज खुल के बताता हूं कौन है ये पोएट। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो फाउंडर्स हैं, मैं उन फाउंडर्स के कुछ के नाम लेता हूं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर ने PDFI अर्थात पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया था। ये PDFI क्या है? ये PDFI एक माओइस्ट संस्था है जिसको 2009 में कांग्रेस पार्टी ने UAPA के अंतर्गत ये आतंकवाद से सम्मिलित है ऐसा कह के कांग्रेस ने बैन किया था। हमने Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.